चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग। ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले जो हम उड़कर गगन। योगा से जागा संसार झूले जो हम उड़कर गगन, योगा से जागा संसार झूले जो हम उड़कर गगन। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति। विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की ये आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। उठता है शीश अभिमान से, कर योग जब जी जान से। हिम्मत से अब हम हैं चले, धरती हिले कदमों तले। रोकेंगे क्या ये आंधियां, करके योग आगे बढ़े। तारों से आगे हमें जाना है, दुनिया को योग ये सिखाना है। भारत बनेगा अब विश्व गुरु, इस लक्ष्य को हमें पाना है। योगा ही ऐसा कर्म है जिसका ना कोई धर्म है। इससे ही मिटता अंधकार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है। 2 मिनट उस परम सत्ता सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में बैठेंगे। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी
बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो। सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता। संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि हैं जो अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। मैं उन अतिथियों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के अतिथिगण हैं श्रीमती रंजना साहू, भ्राता विजय देवांगन जी, भ्राता ML पाल जी, भ्राता प्रहलाद देवांगन जी, भ्राता विश्वेश चिखले जी, भ्राता विकास जी और हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, आप सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ के द्वारा करेंगे। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। करो योग, रहो निरोग।
हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में योग और योगा का कितना महत्व है। दुनिया वाले समझते हैं योग और योगा एक ही है, लेकिन योग एक अंतर जगत की यात्रा है और योगा भौतिक जगत की यात्रा। क्योंकि योग से मन शांत होता है और योगा से तन की तंदुरुस्ती होती है, जिसका वर्णन गीता में, जो सर्वशास्त्र में गीता कहा गया है, उस गीता में योग के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। और हम सभी जानते भी हैं कि WHO ने भी कहा है 90% बीमारियां मन के विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। तो जितना जितना हम योग करते जाएंगे उतना ही तन की बीमारियां भी खत्म होती जाएगी। इसलिए कहा है मेंटल बैलेंस इज़ फिजिकल बैलेंस। वर्तमान समय में हम देखते हैं कोविड महामारी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रकोप के रूप में फैल रहा है, और इससे बचने के लिए आदरणीय विश्वेश विद्याधर चिखले जी, जो कि कई डिप्लोमा और कई डिग्रियां प्राप्त किया हुआ है और कई कोविड सेंटरों में जाकर योग के द्वारा कैसे लोगों को इस महामारी से बचने का उपाय बताया है, ये हमारे सामने अभी करके दिखाएंगे आदरणीय चिखले जी। नमस्कार, मैं महागुरु विश्वेश चिखले इस महामारी के समय अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ योग के 3 प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पहला प्रयोग है भुजंगासन, जो अपने सीने को, फेफड़े को मजबूत रखता है। देखिए, पेट के बल पे बैठिए और अपने दोनों हाथ सीने के आसपास रख के मुड़िए। दूसरा जो आसन है वह है शलभासन। अपने पेट का प्रॉब्लम में जमा हुए कब्ज निकाल देता है और गंदगी को साफ करता है। अपने पेट के बल से लेके हाथ को सीधे रखिए और थोड़ा सा दबा करके दोनों पैरों को उठाइए। तीसरा जो प्रयोग है वो है ध्यान। इस ध्यान मुद्रा में
भस्त्रिका प्राणायाम का साथ साथ लाभ ले लेंगे, जिससे अतिरिक्त ऑक्सीजन आपको बहुत मात्रा में मिलेगा और अपने फेफड़े से लेके अपने पूरे शरीर की तंदुरुस्ती अतिरिक्त ऑक्सीजन से बरकरार रखेगी। यहाँ पर देखिए मुद्रा देखते हैं, ध्यान मुद्रा। इसमें अंगूठे को पहले उंगली के ऊपर हिस्से को टच करना है दोनों तरफ से, और हाथ अपने मुंह पर रखने हैं और आराम से लंबी सांसें लेनी है। शुरू में 5-6 लंबी सांसें लें, अपना ध्यान सांसों पर, उसकी गति पर ध्यान रखिए। अब हमारी नज़र स्थिर करें एक रेखा में, ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। एक रेखा में सामने देखे, एक ही चिन्ह पर या एक ही निशान पर। इस तरह से ये 3 योग के प्रयोग करके हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको समय नहीं है या फिर आपको सर्कमस्टांस ऐसा है कि सभी साथ में लोग हैं, तो उसके सामने क्या कर सकते हैं। एक सूक्ष्म व्यायाम है जिसका मैं भी प्रयोग करता हूँ। अपने हाथ, दोनों हाथ को इस तरह पकड़िए, पीछे रखिए और एक ही काम कीजिए जिसमें अपने लंग्स की व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम हो सके। देखिए इस तरह से कंधे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे लंग्स का व्यायाम हो जाएगा, फेफड़ों का व्यायाम हो जाएगा और उसमें ऊर्जा बनेगी, गर्मी बनेगी और इस गर्मी से बने हुए कफ्स, बने हुए जर्म्स उतरते जाएंगे, निकलते जाएंगे। अपने सीने को एकदम तंदुरुस्त रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश चिखले जी का। अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी सरिता बहन जी को दिव्य उद्बोधन के लिए। आप छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य हैं, ग्राम विकास प्रभाग माउंट आबू इंदौर जोन के आप कोऑर्डिनेटर हैं एवं ब्रह्मा कुमारीज के धमतरी जिला के मुख्य संचालिका हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय सरिता बहन जी से।
ओम शांति, नमस्ते। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो एवं शुभकामनाएं हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर इस योग को महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाई। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिन्होंने हमें पूर्व से ही इससे अवगत कराया है कि जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास सदा होता रहे। इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी एक बहुत सुंदर आयोजन किया है और जिसका थीम ही लिया है कि योग भीतर की एक यात्रा है। और इस वर्ष का जो थीम है ही घर में योग और परिवार के साथ योग। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। संसार में प्रत्येक मानव ये चाहता है कि वो अपने संपूर्ण आयु को, जीवन को जी भर करके जिए, और योग जी भर के जीने का एक नाम है और एक बहुत बड़ी ये जड़ी बूटी है, जिसके आधार पर मानव अपने आप को बहुत ही अच्छे रूप से, सशक्त रूप से स्वस्थ कर सकता है। इसे हमें समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है और यह हम भी ये भी समझें कि योगी है कौन। केवल शारीरिक योग करने वाला ही योगी नहीं है, लेकिन योगी के लक्षण ही होते हैं कि वह सद्भावना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी रखें। श्रीमद् भगवद गीता में योगी की बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि योगी उसे कहते हैं जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, हार, जीत, हानि, लाभ में संतुलित रहे, एकरस रहे, किसी भी स्थिति में वो हलचल में न आए। योगी उसे कहा जाता है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस कोविड की महामारी ने पूरे विश्व के अंदर स्वास्थ्य के प्रति एक हलचल पैदा की और पूरे विश्व में भय, चिंता, निराशा और दुख का वातावरण बन गया। और ऐसे समय में न तो कोई दवाई है और न ही किसी प्रकार का हम प्रिकॉशन के द्वारा इसको हम जीत सकते, लेकिन सबका ध्यान इस समय योग की ओर गया और योग में भी खासकर आसन प्राणायाम की ओर गया। लोगों ने प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बनाया कि ऐसा करने से, चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति हो, भ्रमरी हो, लोम विलोम हो, इसके द्वारा कि हम अपने लंग्स को फिट रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही डेथ होने का कारण बन रही थी। तो ऐसे समय में योग की अहमियत का मालूम तो पड़ा कि योग हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो मैं योग के लिए तो यही कहूँगी कि योग व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, योग से सामाजिक विकास भी होता है और योग से प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य भी होता है। योग के लिए तो कहा ही गया है कि योगी सदा निरोगी और भोगी सदा ही रोगी। तो हमें क्या बनना है? 1 घंटे का योगी, 4 घंटे का योगी, या अपनी लाइफ को ही हमें योगी बनाना है। यदि हमने अपने जीवन की लाइफ स्टाइल बदल दी तो हम आने वाली परिस्थितियों से लड़ सकते हैं
जीत सकते हैं। योग में इतनी ताकत है। योग में ये भी ताकत है कि वो विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे अंदर है वो पूरे विश्व के अंदर उसकी जागृति आ सकती है, वो वाइब्रेशन फैल सकते हैं, क्योंकि योग केवल शारीरिक आसन प्राणायाम का नाम नहीं है, लेकिन योग जिसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समग्र विकास कर सकते हैं, तभी हम संपूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, कहला सकते हैं। इसलिए इस महामारी के दौरान शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी भी बढ़ी। कई लोग डिप्रेशन में गए, कईयों को हार्ट अटैक आया, कई चिंताग्रस्त हुए। तो इस प्रकार का माहौल मन भी कमज़ोर करता गया। जहाँ जैसे समाचार आते गए या स्वयं के परिवार में स्वयं को जैसे ही कोविड पॉजिटिव आया, सबके अंदर निराशा आने लग गई। ऐसे समय में मन को सशक्त करने के लिए जो योग है उसका नाम है राजयोग। राजयोग एक जीवन जीने की कला है। राजयोग के माध्यम से हम अपने मन को भी सशक्त कर सकते हैं और तन को भी कर सकते हैं। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपना मन उस सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जो हम सब का पिता है, जो सर्वशक्तिवान है। उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जब हम कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन का अर्थ ही है जुड़ना। वैसे भी योग संस्कृत धातु का ही शब्द है, युग शब्द से लिया गया है और उसका अर्थ जुड़ना ही होता है। तो हम किससे जुड़ें? सबसे पहली बात, हम आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई, तन कमज़ोर हो गया, मन कमज़ोर हो गया, तो हम किसके साथ जुड़े जिससे हमारी आत्मा सशक्त बने? तो वास्तव में राजयोग यही सिखाता है कि हम आत्मा हैं और उस आत्मा को उस परमात्मा से संबंध जोड़ना है। जब उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो उस परम पिता परमात्मा शिव की हम सब के अंदर शक्ति आती है और वो शक्ति हमारी आत्मा को सशक्त बनाती है। उस शक्ति का नाम हमारी सुंदर भावनाएं हैं, हमारे संकल्प हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति होती है। और संकल्पों में जब हमारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक भावनाएं आती है, हर एक के लिए शुभ भावनाएं होती है, हमारे अंदर आत्माओं के प्रति प्रेम जागृत होता है, ये प्रेम शांति को लाता है और इस प्रकार हमारी भावनाएं स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ बनती है। तो हमारी आत्मा की फीलिंग बहुत अच्छी होती है और वो फीलिंग का असर कहाँ पड़ता है? वो फीलिंग का असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि आत्मा की पहली शक्ति है मन। क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और हमारा मन बहुत सशक्त होने लगता है। क्योंकि कहा जाता है ना, मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। मन के पास बहुत बड़ी पावर है और वो पावर जब कार्य करती है तो बड़े से बड़े कार्य में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मन हमारा सशक्त होता है। जब मन सशक्त होता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तन के ऊपर। तो जहाँ हम देखते थे कि मन जिसका पावरफुल हो रहा है, विल पावर बढ़ रहा है, क्योंकि योग से आत्मविश्वास बढ़ता। क्योंकि योग वास्तव में किसी संस्था का नहीं है, लेकिन आस्था का विषय है। और इसके कारण जब हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति आती है कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ और ये मेरा शरीर एक साधन है और इस साधन को मुझे अपने सशक्त वाइब्रेशन से इसे मुझे बहुत मजबूत करना है, तो उसका प्रभाव कहाँ आया? तन के ऊपर आया। और जब हमारा तन इस संकल्पों को ग्रहण करता है तो उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी शुरू होती है और उसको एब्जॉर्ब करता है और तन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है।
इसके प्रैक्टिकल कई हमने ऐसे केस देखे कि जिनके लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि अभी इनकी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनके विल पावर ने उस जंग को जीत लिया। तो हम देखें कि मन की शक्ति हमारे तन पर पड़ती है तो तन भी हमारा मजबूत होता है। योग आसन करें, प्राणायाम करें, ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ राजयोग मेडिटेशन भी अवश्य करें। श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की बात तो आई है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, संन्यास योग। तो क्यों ना हम राजयोग को समझें कि जो हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला है, जो हमें स्वराज अधिकारी बनाने वाला है, जिस योग के द्वारा हम केवल अपने लिए नहीं लेकिन हम प्रकृति को भी सशक्त बनाते हैं। जो प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन इस प्रकृति को भी मिलते हैं, क्योंकि मानव का तन इसी प्रकृति से बना है, तो प्रकृति पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन अनेक आत्माओं के साथ अपनेपन की भावना लाता है, क्योंकि सारे आत्माएं क्या हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमारा सबके प्रति एक शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन जाते हैं। इस कोविड के महामारी के समय हम ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वयं के लिए योग नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व के लिए किया। और हम प्रतिदिन ये संकल्प लेते थे, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है और मेरा विश्व स्वस्थ है। हम सबके लिए एक बहुत शुभ भावना और शुभ कामना की ये तरंगे फैलाते रहे। आने वाली और भी कोई परिस्थितियाँ होंगी, उन सब के लिए भी हम पहले से मजबूत रहे। इससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। जहाँ इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो ह्यूमैनिटी भी बढ़ जाएगी, विश्व के अंदर सद्भावना शुरू हो जाएगी। तो योग के अंदर बहुत शक्ति है। योग सचमुच ऐसा योग है जिसके द्वारा हम विश्व के अंदर शांति, प्रेम, एकता की भावना ला सकते हैं। योग शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें इतनी पावर है। योग असंभव को संभव बनाता है। जो कार्य असंभव है और लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन योग के द्वारा वो होगा। तीसरी बात, योग के द्वारा आंतरिक और बाह्य दिव्यता हमारे अंदर प्रभावित होती है। इतनी दिव्यता और साथ ही साथ हमारे अंदर वो प्रत्यक्ष होती है मानवीय मूल्य के रूप में। आज उसकी ही तो कमी हो गई। तो राजयोग के माध्यम से हम आंतरिक और बाह्य दिव्यता को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ योग कोई व्यापार तो नहीं, लेकिन योग एक बहुत सुंदर अवस्था है, जीवन जीने की कला है। तो प्रत्येक मानव को ये लगता है कि मैं हर प्रकार से स्वस्थ रहूं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें केवल एक इकाई को नहीं देखना है कि हम केवल शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन इसके साथ हम मानसिक रूप से और तीसरा सामाजिक रूप से। समाज के अंदर जब हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारी भावनाएं औरों के लिए श्रेष्ठ होती है, तो अपने आप समाज में भी एक बहुत सुंदर भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। आप सोचिए, एक छोटा सा वायरस जो दुनिया के अंदर इतना प्रभाव डाल सकता है। सबने देखा कि किस प्रकार लोग भयभीत रहे, चिंताजनक रहे, तनाव में रहे, यहाँ तक कि आर्थिक परेशानियाँ भी सबके सामने आई। कितना लॉस हुआ जब एक वायरस जो दिखाई नहीं देता वो इतना प्रभाव डाल सकता है। तो क्या एक आत्मा जो दिखाई नहीं देती निराकार है और वो परमात्मा वह भी निराकार है। यदि दोनों का कनेक्शन होता है तो परमात्मा शक्ति आत्माओं के अंदर आएगी और वो आत्मा के द्वारा पूरे विश्व के अंदर फैलेगी। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर प्रेम होगा, तभी तो हैप्पीनेस होगी ना। और शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता यही है,
जो स्वयं को जानता हो, परमात्मा को जानता हो और पूरे विश्व के लिए उसके अंदर बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हो। आज हमारी भावनाओं में तो कमी आ गई ना, तो हम कहते योग अर्थात सहयोग। हमारी भावनाएं कैसे होनी चाहिए? योग के द्वारा हम औरों को सहयोग भी देते हैं और सहयोग लेते भी हैं। तो योगी वही है जो सहयोगी भी है। तो हम एक दूसरे का सहयोग करते चले, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते चले, ये वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलेगा। और ये जो कलयुग है, ये कलयुग जाएगा, क्योंकि कलयुग माना कलह का युग। प्रतिदिन कलह क्लेश कोई ना कोई चलते रहता, और इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ज्ञान योग, गीता में कहा है ना ज्ञान योग, और साथ ही साथ राजयोग। ये राजयोग क्या है? ये वास्तव में मेडिटेशन है, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। प्रतिदिन हम अपने नियम बना लें कि सुबह उठकर हम अपने मोबाइल को, अखबार को न छुएं, लेकिन कुछ मिनट बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। ये ज्ञान राजयोग है। और उसके बाद जब हम स्नान आदि करके थोड़ी देर बैठें तो हम ज्ञान योग जरूर करें, क्योंकि ज्ञान योग अर्थात ईश्वर के महावाक्य। जो लोग सवेरे सवेरे ये दो बातें कर लेंगे, ईश्वर का ध्यान और ईश्वर के महावाक्य जो सुनेंगे, अवश्य ही उनका संकल्प, उनकी वाणी, उनके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे और उनकी पूरे दिनचर्या ही सेट हो जाएगी। फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये तो अवश्य ही करना ही चाहिए हमें शरीर को ठीक रखने के लिए, और उसके लिए भी हमें प्रतिदिन इसके लिए समय निकालना चाहिए। इसके बाद आता है सात्विक भोजन। हमारा आहार भी इतना अच्छा हो, क्योंकि कहा जाता अन्न का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। तो हम सात्विक भोजन ग्रहण करें तो हमारा मन सदैव शुद्ध रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, अच्छे विचार चलेंगे। और जब अन्न कहाँ से आता है? अन्न के लिए धन भी तो कमाना पड़ता है। अगर हमारा धन शुद्ध कमाई का है, हमने किसी को दर्द नहीं दिया, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, और वो धन जब हमारे घर आता है तो क्या लेकर आएगा? दुआओं के साथ आना चाहिए ना। अगर दर्द दिया, धोखा दिया, तो दर्द के साथ आएगा। तो धन का असर किस पर पड़ा? अन्न पर। अन्न का असर किस पर पड़ा? मन पर, और मन का असर तन पर। अब आप देखिए किस प्रकार हम एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करेंगे और हमारा कितना सारा प्रभाव तन पर, मन पर, हर चीज़ पर पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो हैं हमारी आदरणीय श्रीमती रंजना साहू जी, विधायक धमतरी। साथ ही विजय देवांगन जी, महापौर नगर पालिक निगम धमतरी, और योगाचार्य। आप सब ने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वेश विद्याधर चिखले जी, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं, उन्होंने कोविड के समय कोविड हॉस्पिटल में जाकर कोई पेशेंट को योग कराया और बहुत उनको लाभ भी मिला। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही योगाचार्य विकास कंसारी जी और साथ में देवांगन जी, आयुर्वेद रत्न धमतरी, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम को संचालन करने वाली हमारी ब्रह्मा कुमारी नवनीता बहन, उसको भी मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी के लिए आशा करती हूँ कि आप सभी इस समय सुरक्षित होंगे, तन से,
मन से स्वस्थ रहें। सकारात्मकता, धैर्यता और प्रसन्नता आपके जीवन में सदा बनी रहे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता बहन जी का। आपने योग और योगा को बहुत अच्छे से क्लियर किया एवं घर गृहस्थ में भी रहकर योग करके रोग से मुक्त कैसे बने इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। इसका विस्तार हमने बहन जी से सुना। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आइए सुनते हैं श्रीमती रंजना साहू, विधायिका धमतरी विधानसभा क्षेत्र, जो अपने विचार योग से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है वो हमारे सामने रखने जा रहे हैं। इसके अवसर पर हमारी संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान के माध्यम से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे इस संस्थान की संचालिका आदरणीय बहन जी सरिता बहन जी, उपस्थित शहर के धमतरी नगर निगम के महापौर सम्माननीय विजय देवांगन जी, साथ में उपस्थित उप संचालक समाज कल्याण श्री पॉल साहब, उपस्थित योगाचार्य सम्माननीय विकास जी, सम्माननीय डॉक्टर प्रहलाद जी, हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान की सभी बहनें, हमारे सभी भाई और इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी सम्माननीय जन, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसे कि हम सब इस बात से अवगत हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व योग की शुरुआत भारतवर्ष में ही हुई। साथ साथ भारतीय परंपरा के इस अनमोल उपहार के रूप में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार जो पहले के जो लोग थे वो शरीर और दिमाग में बदलाव के लिए ध्यान किया करते थे और यह माना जाता है कि शरीर, दिमाग और आध्यात्म को योग के माध्यम से संगठित किया जा सकता है। आज विश्व के लगभग 170 देश ऐसे हैं जो योग कर रहे हैं और वर्तमान की भागम भाग जीवन शैली में जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित तो हैं, लेकिन वो योग के फायदे और योग के अनमोल और प्राकृतिक फायदों को यदि वो जाने समझे तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यही होगा कि हम योग के लिए समय निकालें। अपने इस भागम भाग जीवन शैली से थोड़ा सा समय हम अपने शरीर के लिए निकालें ताकि योग जब हम करें तो हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग में जो एक बदलाव लोग चाहते हैं, तो वर्तमान समय में आज योग हमारी आवश्यकता है। रोज की इस भागम भाग दिनचर्या से हम थोड़ा सा समय निकालकर योग करें और योग के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करें। इतना ही मैं आप सभी के बीच अपने विषय को रखती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना बहन का। आपने कहा है कि हर एक मानव को स्वस्थ रहने के लिए योगा जरूर करना चाहिए, योग जरूर करना चाहिए, उसके लिए समय जरूर निकालना चाहिए। अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता श्री विजय देवांगन जी, महापौर नगर निगम धमतरी।
सभी शहरवासियों को सादर प्रणाम। मैं आप सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आज योग दिवस के अवसर पर आज से ही जो लोग योग की आदत नहीं डाले हैं वे डाल लें और प्रतिदिन आधा घंटा समय निकालकर जरूर योग करें। आने वाला समय आप देख ही चुके हैं, कोरोना का समय गुजरा है और यही सबसे बड़ी दवाई है। ज्यादा अच्छा ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर में वैसे भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि योग के लिए अवश्य समय निकालें। योग दिवस की आपको सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपने पूरे शहरवासियों से अपील किया है कि रोज़ योगा ज़रूर करें और आपने तो स्वयं करके भी दिखा दिया है। आपसे लोगों को प्रेरणाएं ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विजय देवांगन जी का। अगली कड़ी के रूप में मैं भ्राता विकास जी को आमंत्रित करती हूँ। योग के द्वारा क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो स्वयं एक योगा टीचर है और उन्होंने भी कई प्रशिक्षण योग के बारे में दिया है। तो आइए हम देखते हैं योग कैसे करना चाहिए। प्रणाम। आप सभी को 21 जून योग दिवस की खूब खूब मंगल कामनाएं। मैं विकास अंसारी, पिछड़ी डिप्लोमा योग विज्ञान थियोलॉजी देव संस्कृत विश्वविद्यालय MSc योगा एंड नेचुरोपैथी श्री रावलपुरा सरकार यूनिवर्सिटी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आसन से आज अपना ये कार्यशाला आरंभ करता हूँ। सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन, जो हमारा पिनियन होता है ऊर्जा के संवहन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। यह आसन तो पिनियन को इफेक्ट करता है, जिससे कि बच्चों के हाइट बढ़ने में सहायक होता है। साथ ही साथ थॉराइड में इफेक्ट होता है और जितने भी नाड़ी तंतु होते हैं उसको सभी को प्रभावित करते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। आज हम आपको बताएंगे ताड़ासन। इस प्रकार से पैरों को वी शेप में लेते हैं, दोनों हाथ लॉक पोजीशन रखते हैं, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर करते हैं, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों में दबाव देते हैं। एक स्थिति के बाद आपका शरीर ऊपर नहीं जाता है तो क्या करते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं और खींचने का प्रयास करते हैं, होल्ड करते हैं, यथासंभव कुंभक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पुनः धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और धीरे से समस्थिति करते हुए श्वास छोड़ते हैं और अगले अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करते हैं। अगला अभ्यास हम करते हैं, थोड़ा सा पैर में फासला देते हैं। हम करेंगे अर्ध चक्रासन। इस प्रकार से थोड़ा सा फासला लेते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे, इस प्रकार से दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हैं, दोनों पैरों में इस प्रकार से फासला लेते हैं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हैं। यथासंभव ध्यान रखें, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है या जिनको चक्कर आता है वह यह अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखते हैं, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाते हैं, धीरे धीरे पीछे जाते हैं, धीरे धीरे पीछे जाते हैं। यथासंभव कुंभक 1 2 3 4 5। वापस आते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं। यह हुआ अर्ध चक्रासन, जो हमारे एब्डोमिनल पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, थॉराइड में भी इफेक्ट करता है और साथ ही साथ बैक L4 L5 को ज्यादा इफेक्ट करता है अर्ध चक्रासन। इसलिए यह अर्ध चक्रासन कमर दर्द में भी सहायक सिद्ध होता है। अर्ध चक्रासन पुनः एक बार और अभ्यास, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हैं, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे पीछे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाते हैं, समस्थिति, एक गहरा श्वास लेके मुंह से खाली करते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। तो सबसे पहला अभ्यास हम करते हैं भुजंग आसन। दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए रहेंगे, दोनों हाथ कंधे के समानांतर करते हैं
और श्वास लेते हुए इस प्रकार से हमको अपने कंधे वाले भाग और सिर को पूरी तरह से ऊपर उठा करके कमर से ऊपर उठाते हैं और छत की ओर देखते हैं। ध्यान रखें एल्बो जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए, कोहनी मुड़ी हुई, कोहनी को अंदर दबाते हैं, ऊपर की ओर छत की ओर देखते हैं। अब देखते हैं पूरा प्रभाव हमारे कमर में पड़ता है। यथासंभव कुंभक करते हैं 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम भुजंग आसन को रिलीज कर देते हैं। पूरा प्रभाव जो है हमारा साइटिक नर्व पे पड़ता है, सर्वाइकल पे पड़ता है और L और L5 पे इफेक्ट करता है। ये हुआ भुजंग आसन। और साथ ही पेट तो दब ही रहा है, तो एब्डोमिनल पार्ट के जितने भी मतलब डिजीज और डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सभी हमारे सहायक होते हैं और विकारों को दूर करता है। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन का ही वेरिएशन में। अब ये उंगली को इस प्रकार से नीचे की ओर रखते हैं, उंगलियों को आपस में फैला लेते हैं इस प्रकार से और श्वास लेते हुए पीछे से पैरों को जोड़ते हैं। श्वास लेते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर की उठते हैं। तो देखते हैं कि जो भुजंग आसन इससे पहले वाला किए हैं और ये अर्ध भुजंग आसन हम किए हैं, ये ज्यादा प्रभाव है। ये सर्वाइकल में भी और L4 L5 हमारे जो स्लिप डिस्क है उसमें ज्यादा सहायक होता है। अर्ध भुजंग आसन इस प्रकार से। छत को देखते हैं, होल्ड करते हैं 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते हैं। अगला अभ्यास हमारा होगा सर्पासन। सर्पासन में पीछे से दोनों हाथ आपस में जोड़ लेते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम कंधे सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं, छत की ओर लेते हैं, होल्ड करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से नीचे की ओर आते हैं और समस्थिति कर लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, गहरा श्वास लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। यह हमारे सर्वाइकल, बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिकल जैसे प्रॉब्लम को दूर करता है। यह हम अभ्यास होता है भुजंगासन, अर्धभुजंगासन और सर्पासन। इसके पश्चात हम धीरे से उठ जाते हैं इस प्रकार से और बैठ जाते हैं सुखासन में। रिलैक्स हो जाते हैं। अभ्यास आज हम करेंगे भ्रामरी प्रथम का। अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम में भ्रामरी प्रथम। अपने जीभ के अग्रभाग को उल्टी दिशा में मोड़ करके तालू से लगाते हैं। इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। जो हमारे मस्तिष्क से सहस्त्रार से टपकते हुए ब्रह्म का पान करने के लिए हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं। उल्टा कर देते हैं और लंबी गहरी श्वास लेते हैं और तेज होने के साथ कुंजन करते हैं। इसको कहते हैं भ्रामरी प्रथम। ऐसा ऐसा सभी अभ्यासियों को 5 बार करना होता है। ऐसा 5 बार। एक बार पुनः करके दिखा रहे हैं। स्पंदन है हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से होता है। मस्तिष्क में सूक्ष्म स्पंदन होना चाहिए, जिसके कारण से हमारा पूरी तरह से यहाँ पे झंझित होने के कारण आंखों में, कान में और जो बीपी है धीरे धीरे नीचे उतर जाना चाहिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाता है और बिल्कुल शांति का अनुभव होता है, असीम शांति का अनुभव होता है। इसको कहते हैं हम भ्रामरी प्रथम। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं उद्जायी प्राणायाम। उद मतलब जोर से, जाई मतलब विजय प्राप्त करना, मतलब मृत्यु से विजय प्राप्त करना। उद्जायी प्राणायाम तो हम क्या कैसे करते हैं? कंठ रूप को संकुचित करते हैं और कंठ से ऐसा भान होना चाहिए कि हम कंठ से श्वास ले रहे हैं, नासिका से नहीं, कंठ से श्वास लेना चाहिए। पश्चात जालंधर बंद, यथासंभव कुंभक बंद हटाएंगे, जालंधर बंद। दाहिने नासिका को बंद करके बाएं से श्वास। ये हुआ उज्जायी प्राणायाम। थॉराइड के लिए होता है, मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए होता है और साथ ही पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए उज्जायी का अभ्यास करना होता है। अगला अभ्यास हम करते हैं भ्रामरी। 3 उंगली आंखों पर, तर्जनी उंगली मस्तिष्क पर, अंगूठे से कान बंद करके तेज ध्वनि के साथ गुंजन करते हैं।
ब्राह्मणी के पश्चात हमको त्वरित ही आंखें नहीं खोलना होता है, कुछ देर शांत बैठते हैं। कम से कम 5 बार तक इसको करना होता है, इसको 11 बार तक ले जाते हैं। मस्तिष्क बिल्कुल शांत, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेग से हमको मुक्ति मिलता है। अगला अभ्यास उद्गीत प्राणायाम ओम का अनंत। भगवान शिव सभी को स्वस्थ रखें, शांत रखें। इसी का साथ शांति पाओ। ओम विश्वानिरेव सविता दुरितानि परासो यद्भद्रं दन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी का, जो स्वयं योगा करके रोग से मुक्ति पाने के उपाय हमको सुझाए हैं। अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता एमएल पाल जी, उप संचालक धमतरी। मैं उप संचालक एमएल पाल, समाज कल्याण विभाग, जिला धमतरी की समस्त जनता से अपील करता हूं कि 21 जून को अधिक से अधिक वर्चुअल योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घर पर ही रहकर अधिक से अधिक लोगों को योग से प्रेरित करें तथा योग से जोड़ें, जिससे वर्चुअल योगा डे में एक कीर्तिमान स्थापित होगा। यही हमारी धमतरी जनता से अपील है कि अधिक से अधिक लोग वर्चुअल योगाभ्यास से जुड़कर अपने घर पर ही योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता पाल जी का, जिन्होंने भी कहा 21 जून के कार्यक्रम में हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ 21 जून ही नहीं, हर दिन हमारा योगा डे, हर दिन योग दिवस होना चाहिए, ताकि हम स्वयं स्वस्थ भी रहे, मस्त रहे। अगली अंतिम कड़ी के रूप में मैं भ्राता प्रहलाद दिवांगन जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आयुर्वेद रत्न हैं। धमतरी जिले में आयुर्वेद के द्वारा कई लोगों को आपने ठीक भी किया। प्राणायाम के द्वारा कौन कौन से बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, आइए देखते हैं। रीढ़ पीठ कमर सीधा, सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ पीठ कमर सीधा। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ते हुए। ये प्राणायाम जो
बार बार टॉन्सिल होता है, एलर्जिक है, निमोनिया है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। इसी में आ जाएंगे दूसरा स्टेप भस्त्रिका प्राणायाम का। इसमें मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सामान्य है ये। इसी में मैं आसन बताऊंगा, पवन मुक्तासन। इस आसन में पेट में जमी गंदगी को बाहर निकालने में बहुत फायदेमंद है। कब्ज को दूर रखता है, पाचन क्रिया को मजबूती प्रदान करता है, मोटापा को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, गठिया को शांत करता है। ये है पवन मुक्तासन। ऐसे गिर जाएंगे, फोड़ करके ये करेंगे। दूसरे पैर से दोनों पैर एक साथ, इसको 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं। छोड़िए, एक बार और। ये पवन मुक्तासन आसन बताऊंगा, चलिए। झुनझुनी, जलन और दर्द के लिए है ये किए। खींचिए, सामान रखेंगे, फिर पीछे आगे की ओर खींचिए, सामान रखेंगे, फिर पीछे। इसी में दूसरा है, उठाएंगे ऐसे, सामान रखें, दूसरे पैर से एक बार और। इसी में तीसरा ऐसे बढ़ सकते हैं। ये दो बना नहीं, इसे कर लेंगे। इसकी 5 से 25 बार भी कर सकते हैं। सामान रखिए, इसके बाद वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन में बैठने से टांगे शक्तिशाली होती है, पेट में गैस, कब्ज, पाचन शक्ति मजबूती प्रदान करते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनता है। खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं इसको। एक सामान्य है, एक भी है, बैठ सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सांस छोड़ना है, लेने का प्रयास नहीं करना है, वो सामान्य गति है। सभी बीमारियों के लिए है कपालभाति प्राणायाम। कम से कम 5 मिनट तक करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15-20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन रुक रुक के। आइए, हाथ का थोड़ा सा कर देते हैं। हाथ के लिए जिस झुनझुनी, तनाव, स्ट्रेस या अकड़ रहता है उसके लिए है ये। सामान रखेंगे ऊपर, सामान रखेंगे नीचे, सामान रखेंगे फिर ऊपर। आइए, भुजंगासन कमर के लिए। भुजंगासन में गुर्दा, आते, लीवर, स्प्लिन तिल्ली बोलते हैं, उसके लिए है। अधिक परिश्रम के लिए जो करते हैं, दर्द होता है कमर में, उसके लिए बहुत बढ़िया है, ये कर सकते हैं। अब भूख भी लगता है इससे। ये देखिए भुजंगासन, सांस रोकना है। जो बीपी वाले हैं, हार्ट तकलीफ है, उन लोग को रोकना नहीं है। सामान्य है ये। इसी में है, मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। ये देखिए, सांस खींचिए अच्छा से। इसको भी लंबी समय तक किया जा सकता है, 5 मिनट से
20 मिनट 25 मिनट, लेकिन बीमारी के अनुसार। ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में भुजा हो गया, टांग है, छाती, कमर, ये मजबूत होते हैं। इन लोग फुर्ती उत्साह पैदा करता है। शरीर, जो बच्चे छोटे हैं, लंबाई नहीं बढ़ रहे, तो उसको शरीर लंबाई बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे काम करता है ये। अच्छे हृदय को बलवान बनाता है ये देखिए ताड़ासन। खींचिए, पूरा शरीर को खींचिए, छोड़ेंगे। इसका दूसरा स्टेप भी है ये, इसको 5 बार भी किया जा सकता है ये लगातार, सामान्य है ये। भ्रामरी प्राणायाम, ये कान को पट को बंद करेंगे। इस सिर के लिए है जो स्ट्रेस रहता, तनाव रहता है, जो टॉक्सिस जमा होकर गांठें पैदा करता है, तो ये ऑक्सीजन को भरपूर करता ही है। रगड़ लेंगे, चेहरा वहां फिरते हुए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद देवांगन जी का। हम सभी को वर्तमान समय में योग और योगा ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम मन से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और तन से भी। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकालकर कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन, योग करें, और कम से कम 15 से 20 मिनट भी हम योगा करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। योग से मन को शांति मिलेगी और योगा से तन तंदुरुस्त होगा। तो आइए 2 मिनट प्रभु की स्मृति में बैठेंगे और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हूँ।